हेलो दोस्तों, वेल्थ एज में इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स देखने वाले हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत ही बम्पर रिजल्ट्स दिए हैं, तो चलिए देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स। आईसीआईसीआई बैंक के हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखने वाले हैं। ये स्टैंड अलोन रिजल्ट्स थे। अगर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखें, अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ये आपके लिए। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में हम नेट इंटरेस्ट अर्न की बात करेंगे। तो अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो 37,105 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम रहा है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 34,438 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 26,158 का इनकम था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 7.74% की ग्रोथ हमको इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिल रही है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 41.85% की ग्रोथ हमको एनआईएम में देखने को मिल रही है। बहुत ही बम्पर ग्रोथ आईसीआईसीआई बैंक ने दिखाई है। अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 36,424 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 38,716 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 28,095 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 5.9% से एक्सपेंसेस घटे हैं, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 29% से एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट जो है 10,636 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 9,852 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 7,384 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 7.96% की ग्रोथ हमको नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छी ग्रोथ है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 44% की मैसिव ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। अगर ये रिजल्ट्स हम एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक के साथ कंपेयर करें, सिर्फ अगर हम ग्रोथ देखें उनके रेवेन्यू में या नेट इंटरेस्ट इनकम में, तो 38% की ग्रोथ एचडीएफसी बैंक ने दिखाई है, और 40% की ग्रोथ जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक ने दिखाई है। इन दोनों बैंक को बीट करके आईसीआईसीआई बैंक ने ऑलमोस्ट 42% की ग्रोथ नेट इंटरेस्ट इनकम में दिखाई है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में एचडीएफसी बैंक ने ऑलमोस्ट 29% की ग्रोथ दिखाई है। आईसीआईसीआई बैंक ने 44% की ग्रोथ दिखाई है नेट प्रॉफिट में, और कोटक बैंक ने 51.5% की ग्रोथ दिखाई है नेट प्रॉफिट में। तो इतनी बड़ी बैलेंस शीट होने के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक ने जो ग्रोथ दिखाई है वो बहुत ही लाजवाब है, और आपको शेयर प्राइस में मंडे को अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। कंपनी की कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। बैलेंस शीट कंपनी की यहाँ पे दिखाई है। आप वीडियो को पॉज करके ये सभी डिटेल्स देख सकते हो। ये सेगमेंट वाइज रेवेन्यू अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। हम कंपनी के एनपीए देखेंगे। अगर हम कुछ रेशियोज़ की बात करें तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 16.71 रहा है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 18.34 था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 18 था। ये कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि अभी कैपिटल की नीड इंडिया में ज़्यादा बढ़ने के कारण और क्रेडिट ग्रोथ अच्छी होने के कारण सभी बैंक में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ग्रॉस एनपीए 3.41% के रहे थे, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में वो घट के 2.76% रहे हैं दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 2.81% के ग्रॉस एनपीए थे। तो एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन अभी भी एसेट क्वालिटी जो है वो
बाकी जो वेल मैनेज्ड बैंक है जैसे HDFC बैंक और कोटक बैंक इसके कंपैरिजन में हाई है। अगर नेट बैंकिंग की नॉन नेट NPA की अगर बात करें तो 0.48% के NPA रहे हैं दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में भी सेम थे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 0.70 थे। तो इम्प्रूवमेंट दिख रही है ग्रॉस NPA और नेट NPA में, जो कि एक अच्छी बात है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।